दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जाने या अनजाने में अगर आप निवेश करने में थोड़ी देर करते हैं, यानी क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि अगर आप 25 साल की उम्र की बजाय 30 साल की उम्र में निवेश शुरू करते हैं या फिर 30 साल की उम्र की बजाय 35 साल में निवेश शुरू करते हैं तो इससे लॉन्ग टर्म में आपके निवेश के ऊपर जो लाभ मिलता है उसमें कितना फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि निवेश शुरू करने में कुछ सालों की देरी के कारण से आपको लाखों या फिर करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए रमेश और सुरेश दो दोस्त हैं। रमेश 25 साल की उम्र से हर महीने 3000 रुपये का निवेश करना शुरू कर देता है, जबकि सुरेश थोड़ी टाल मटोल करने के बाद 30 साल से हर महीने 4000 रुपये का निवेश शुरू करता है और दोनों 60 साल की उम्र तक निवेश करते रहते हैं और दोनों को इस निवेश पर 12% CAGR का लाभ होता है। अब आप देखेंगे कि रमेश, जिसने 25 साल की उम्र से निवेश शुरू किया, उसने 60 साल की उम्र तक 35 साल में टोटल अपने पास से 12,60,000 रुपये का निवेश किया और सुरेश, जिसने 30 साल की उम्र में 4000 रुपये का निवेश करना शुरू किया और 60 साल तक वो निवेश करता रहा, तो इस तरह सुरेश ने अपने पास से कुल 14,40,000 रुपये का निवेश किया। तो एक तरफ रमेश जहां अपने पास से 12,60,000 रुपये का निवेश किया, वहीं सुरेश ने अपने पास से 14,40,000 रुपये का निवेश किया। अब आइए ये देखते हैं कि 60 साल की उम्र के बाद उनका ये निवेश कुल कितना अमाउंट बन चुका है। तो आप देखेंगे कि इस एग्जाम्पल में रमेश का 12,60,000 रुपये का निवेश 12% CAGR कंपाउंडिंग के लाभ से बन चुका है 1,65,00,000 रुपये, जबकि सुरेश का 14,40,000 रुपये का निवेश अमाउंट 12% CAGR कंपाउंडिंग के लाभ से बना है 1,23,00,000। तो इस तरह आप देखेंगे कि रमेश, जिसने सुरेश की तुलना में 1,80,000 रुपये का कम अमाउंट निवेश किया है, फिर भी उसे सुरेश की तुलना में 42 लाख रुपये ज़्यादा का लाभ हो रहा है। देखा आपने, ये कितना बड़ा अंतर आ रहा है यहाँ पे। आखिर सुरेश ने क्या गलती की? सुरेश ने तो हर महीने 1,000 रुपये ज़्यादा ही निवेश किया, फिर भी उसे रमेश की तुलना में 42 लाख रुपये कम का लाभ क्यों हो रहा है? और यहाँ पर रमेश ने ऐसा क्या किया जिसके कारण उसे 1,80,000 रुपये कम निवेश करने के बाद भी उसे 42 लाख रुपये ज़्यादा का लाभ हो रहा है? तो इसका जवाब ये है कि सुरेश की गलती सिर्फ ये है कि उसने 25 साल के बजाय 30 साल की उम्र से निवेश करना शुरू किया और रमेश ने बस इतना ही सही किया कि उसने 25 साल की उम्र से ही निवेश शुरू कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, अब वैसे तो 5 साल का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि निवेश शुरू करने में 5 साल की देरी की वजह से सुरेश को 42 लाख रुपये का नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ रहा है। अगर उसने भी 25 साल की उम्र से निवेश शुरू कर दिया होता तो उसे 42 लाख रुपये ज़्यादा ही मिलते। तो दोस्तों, मैं आपसे इस वीडियो में इसी फर्क के बारे में बात कर रहा हूं कि अगर आप निवेश करने में थोड़ी देर करते हैं, थोड़ी टाल मटोल करते हैं, तो इससे आपके निवेश वैल्यू पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप देखेंगे कि जैसा हमने इस एग्जाम्पल में देखा, इसी तरह के बहुत सारे अलग अलग कैलकुलेशन किए जा सकते हैं, जिससे ये साबित होता है कि अगर आप निवेश करने में थोड़ी देर करते हैं, थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट या फिर टाल मटोल करते हैं, तो इस वजह से लॉन्ग टर्म में आप अपने निवेश से जो लाभ कमा सकते हैं उसमें लाखों या फिर करोड़ों रुपए का फर्क पड़ सकता है। और पर्सनल फाइनेंस की भाषा में इसे कॉस्ट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन या फिर कॉस्ट ऑफ इग्नोरेंस भी कहा जाता है। दोस्तों, याद रखिए कि आलस हम सभी के अंदर होता है और अक्सर आप देखेंगे कि हम में से ज़्यादातर लोग निवेश शुरू करने के फैसले में बहुत ज़्यादा आलस करते हैं। वे निवेश को अगले साल या फिर आने वाले समय के लिए टालते रहते हैं जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। ज़्यादातर लोग निवेश के इम्पोर्टेंस को या तो समझते ही नहीं है या फिर समझने में अक्सर देर कर देते हैं, जिस कारण से जब वे देर से निवेश शुरू करते हैं तो उन्हें अपने निवेश पर उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना वो जल्द शुरू करके कमा सकते थे। जैसा कि इस केस में सुरेश के साथ हो रहा है कि सुरेश ने निवेश शुरू करने में सिर्फ 5 साल की देरी की, जिसके कारण उसे रमेश की तुलना में 42 लाख रुपये कम का लाभ हो रहा है। दोस्तों, आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग अक्सर जब उनकी शादियां हो जाती हैं, जब बच्चे हो जाते हैं और जब उन्हें बच्चों की ज़रूरतों का एहसास होता है या फिर जब उन्हें ये एहसास होता है कि आखिर उनका शरीर कब तक काम करता रहेगा, क्या वे 60 साल की उम्र में भी काम करते रहेंगे, तब उन्हें थोड़ी चिंता होती है और तब वे सोचते हैं कि यार 60 साल की उम्र में तो रिटायर होना ही पड़ेगा। तो जब इस तरह की चिंता हो जाती है और जब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता, तब वो अक्सर निवेश शुरू करते हैं और ऐसा करने में अक्सर 5 साल, 10 साल या कभी कभी 15 साल या उससे ज़्यादा समय की भी देरी हो जाती है।
और इस वजह से वे लोग अपने निवेश पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। उन्हें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ नहीं मिल पाता क्योंकि वो बहुत कम समय के लिए ही निवेश कर पाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो की सिंपल सी सीख ये है कि सबसे पहले तो आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कंसेप्ट को समझिए कि ये किस तरह से काम करता है और कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग की हेल्प से एक छोटा सा अमाउंट इतना बड़ा निवेश बन सकता है। जैसा हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि रमेश के सिर्फ 3,000 रुपये हर महीने का निवेश 35 साल में 1,65,00,000 रुपये बन जाता है। दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है। आप नीचे दिए लिंक पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, दूसरी बात यहाँ पर जो हमें समझनी है वो ये है कि इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना बड़ा अमाउंट या कितना छोटा अमाउंट निवेश कर रहे हैं, बल्कि कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितने समय के लिए वो निवेश कर रहे हैं और आपके निवेश किए गए अमाउंट पर आपको कितने समय तक कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है। जी हाँ, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ लेने के लिए समय बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब आप जल्द निवेश शुरू करते हैं तो आपके पास निवेश में बने रहने के लिए और कंपाउंडिंग का लाभ लेने के लिए ज़्यादा समय होता है और इसी बात से सारा फर्क पड़ता है। जबकि अगर आप निवेश शुरू करने में देरी करते हैं तो आपके निवेश पर कंपाउंडिंग के लाभ के लिए जो जरूरी समय होता है वो नहीं मिल पाता है और इसीलिए जब आप निवेश शुरू करने में देरी करते हैं तो आपको बहुत कम लाभ मिल पाता है। तो दोस्तों, याद रखिए कि इस बात में बिल्कुल भी समझदारी नहीं है कि आप निवेश तब शुरू करेंगे जब आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी, जब आपके पास ज़्यादा पैसे बचने लगेंगे, तभी आप बड़ा अमाउंट निवेश करेंगे। बल्कि असली समझदारी तो इस बात में है कि अगर आपने कमाना शुरू कर दिया है तो चाहे आपके पास जितना कम अमाउंट हो या जितना ज़्यादा, इसके बारे में ना सोचते हुए सबसे पहले तो आप अपने कुछ फाइनेंशियल गोल सेट करिए, जैसे कि रिटायरमेंट के लिए रकम जुटाना या फिर घर, गाड़ी या किसी और चीज़ के लिए पैसे जुटाना या फिर अपने बच्चों, अपने परिवार की ज़रूरतों के लिए पैसे जुटाना या फिर अपने बिजनेस के लिए पैसे जुटाना या फिर इमरजेंसी से निपटने के लिए पैसे जुटाना। और इस तरह के फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए जितना जल्द हो सके आप निवेश शुरू कर दें। निवेश शुरू करने में बिल्कुल भी देर ना करें, क्योंकि जैसा हमने इस वीडियो के एग्जाम्पल में देखा कि अगर आप निवेश शुरू करने में थोड़ी देर करते हैं तो इससे लंबे समय में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और आप बहुत सारा वेल्थ क्रिएट करने का मौका गंवा सकते हैं। और दोस्तों, कई सारे लोगों का ये सवाल होगा कि चलो ठीक है, हम निवेश शुरू करना चाहते हैं लेकिन निवेश कहाँ से शुरू करें। तो दोस्तों, वैसे तो निवेश के बहुत सारे विकल्प हैं, जैसे कि बैंक डिपॉजिट स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस के स्कीम्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, सिल्वर, पीपीएफ, एनपीएस, एपीवाई, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, बिजनेस, स्टॉक मार्केट और ऐसे बहुत सारे निवेश के विकल्प हैं। और इन बहुत सारे निवेश के विकल्पों के बीच जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए है वो ये है कि आप किस निवेश के बारे में कितना जानते हैं। जी हाँ, अगर आप निवेश शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप खुद किस निवेश के बारे में कितना जानते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ में निवेश करना चाहिए जिसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि अलग अलग निवेश के विकल्पों में अलग अलग तरह के रिस्क होते हैं। आपको किसी भी निवेश में पैसे लगाने से पहले बहुत अच्छी तरह से जांच पड़ताल करनी चाहिए, उसके नियम, उसके शर्तों, उसके रिस्क और उससे मिलने वाले प्रॉफिट को समझना चाहिए। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जहाँ पे रिस्क कम होता है वहाँ पे प्रॉफिट कम होता है और जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होता है वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो कभी भी अगर किसी निवेश से आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा हो तो उसके रिस्क को ज़रूर ध्यान से समझें, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट का मतलब है कि आपको रिस्क भी वहाँ पे ज़्यादा उठाना ही पड़ेगा। और इस तरह से जो भी इन्वेस्टमेंट आपको ठीक लगे आप उसमें निवेश कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली नहीं बता सकता कि आपके लिए कौन सा निवेश का विकल्प सही है। मैं तो यही कहूँगा कि आप अलग अलग निवेश के विकल्पों के बारे में अपने आप को एजुकेट करते रहें, नॉलेज हासिल करते रहें और फिर जितनी कम उम्र में हो सके आप निवेश शुरू कर दें, क्योंकि ऐसा करके आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ लेकर बहुत सारा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आप इस वीडियो से समझ पाए होंगे और ये सीख पाए होंगे कि निवेश को जल्द शुरू करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप जल्द निवेश शुरू करते हैं तो इसके क्या फायदे हैं, और दूसरी तरफ अगर आप निवेश शुरू करने में देरी करते हैं, टाल मटोल करते हैं, तो इसके कितने ज़्यादा नुकसान हैं और आप कितना सारा वेल्थ क्रिएट करने का मौका गंवा सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ अपने सवाल, सुझाव या विचार को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने और हमारे साथ बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।